शिवाय। राधे राधे। मेरा नाम आरती साहू है। मैं भोपाल शहर की रहने वाली हूँ। ये दोस्तों मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैंने झांसी की रानी के ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनकी वीरता के किस्से सुने हैं और हमेशा प्रेरणा ली है कि हमें भी उनकी तरह बनना है। वैसे तो हमने कहानियाँ उनकी बचपन से सुनी है, लेकिन क्या है ना कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने का बार बार इच्छा करता है। झांसी की रानी भी ऐसी कहानियों में से एक है जिन्होंने वीरता के मापदंड ही बदल के रख दिए। ये हमारी भारत की सबसे पहली वीरांगना थी। चलिए इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था 19 नवंबर 1835 को। ये एक पुरोहित घर में हुआ था। इनके पिता का नाम बलवंत राव था, जबकि माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया था। आपको पता है मणिकर्णिका जो घाट है बनारस में, उसी घाट के नाम पर इनका नाम रखा गया था। और जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे जो हमारी सती माता थी उनके कुंडल गिरे थे, इस वजह से उस घाट का नाम मणिकर्णिका रखा था। और मणिकर्णिका घाट की वजह से रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया। इन्हें प्यार से मनु कहा करते थे। आगे जानते हैं। यह बचपन से ही बहुत बहादुर थी। मराठा ब्राह्मण में आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञान की धनी थी। इनके जो पिता थे मरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा करते थे और माँ भगीरथी बहुत बुद्धिमान और संस्कृत को जानने वाली थी। लेकिन मणिकर्णिका के जन्म के जो 4 साल बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, यानी 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं 4 वर्ष की आयु में उनकी माता का हाथ उनके सर पे से हट गया। इसी वजह से जो उनकी पालन पोषण है उनके पिताजी और नाना जी ने किया था। 1850 में जब झांसी के राजा से उनका विवाह हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी। उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। 1850 में जब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ था, जहां विवाह के बाद वे झांसी की महारानी कहलाई थी। क्योंकि पहले नियम हुआ करता था कि जब हमारा विवाह हो जाता है तो जो उनकी वाइफ होती है उनका नाम चेंज किया जाता है। ये एक प्रथा आज भी कहीं कहीं फॉलो की जाती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो नाम हमें हमारे माँ बाप ने दिया है उस नाम को शादी के बाद बदलने की क्या ज़रूरत होती है। देखिए उनका नाम क्या रखा गया। जहाँ विवाह के बाद से वे झांसी की महारानी बन गई और लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगी। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में आ गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर रखा गया, लेकिन बेटे की मौत से जो राजा गंगाधर जी वो काफ़ी दुखी हो गए। इसके बाद 21 नवंबर 1853 में उनका भी निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। आप सोचिए उनकी उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन उन पे विपते पहले 4 साल में उनकी माता का देहांत हो जाना। उसके बाद जो उनके पति बीमार थे फिर भी उन्होंने पुत्र को गोद लिया। गोद लेने के बावजूद उनके जो पति हैं उनका भी देहांत हो जाता है। अब पूरी भागदौड़ इतनी कम उम्र में एक महिला को करनी पड़ रही है, लेकिन उन्होंने बहुत साहस के साथ इस स्थिति से सामना किया है। अब देखिए वो किस तरीके से निपटती है इस स्थिति से। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा अब झांसी में राजा नहीं है, ऐसे में झांसी को वह अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनके फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। यानी बगावत करना कहीं ना कहीं सही डिसीजन था। भले ही वो कमजोर थी, लेकिन उस समय उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका को जो है अंग्रेज सरकार ने खारिज कर दिया था। इस वजह से उन्होंने बगावत की थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है उनके साथ। उन्होंने प्रण ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी झांसी तो नहीं दूंगी।
रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि वह मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मासूम जो मंसूबे होते हैं पर रानी ने पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे सन 1857 तक झांसी जो है दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी हार नहीं मानी। उन्होंने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दुर्गा दल रखा। दुर्गा दल का जो प्रमुख जो थी वो झलकारी बाई थी। झलकारी बाई, आपने अगर मणिकर्णिका मूवी देखी होगी तो आप अंकिता लोखंडे को जानते होंगे। मणिकर्णिका मूवी देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है। इस दुर्गा दल का प्रमुख झलकारी बाई को बनाया गया। वो लक्ष्मी बाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको धूल नहीं चटाई। वो महिला जरूर थी, कमजोर जरूर थी, लेकिन उन्होंने धूल चटाई थी अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि एक महिला तो है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि वो कौन थी? झांसी वाली रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रही और वहां से निकल के वह तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने बताया तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर किस तरीके से कब्जा कर ले। आखिरी दम तक लड़ी। ये तो हमें सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांसों तक लड़ी थी। उनका जो घोड़ा है वो भी बेकाबू हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुंह में घोड़े की लगाम रखी, पीठ पर छोटा सा बच्चा था और वो दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ती रही। 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दतिया और ग्वालियर फतेह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते हुए उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया। उस समय एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर भाले से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। उनका घोड़ा भी घायल हो गया। यह पूरा मामला उस वक्त है जब गंगादास जी, जो कि कुटिया में रहने वाले एक साधु थे, वो रानी को उठाकर अपनी कुटिया में ले गए। हालांकि रानी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी, लेकिन संत गंगादास ने उनके प्राण बचाने की कोशिश की। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ। उनका एक ही मानना था रानी लक्ष्मीबाई का कि मैं मर जाऊं या कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मेरे शरीर है यानी मेरे शव है उसको अंग्रेज नहीं छुएंगे। तो गंगादास की जब कुटिया में साधुओं ने रानी की कुटिया में लाकर उनका इलाज शुरू किया, लेकिन रानी को आभास हो गया था कि अब शायद वो नहीं बच पाएंगी। इसलिए उन्होंने साधु गंगादास से कहा कि बाबा, मेरे शरीर को गोरे अंग्रेजों को नहीं छूने देना। बस इतना कहते ही रानी लक्ष्मी ने प्राण त्याग दिए। तभी अंग्रेजों ने कुटिया पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी की आखिरी इच्छा के लिए साधु भी युद्ध में उतर गए। देखिए ये साधु भी कितने महान थे, जो कि अहिंसा के पक्ष में होते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि धर्म क्या है। उन्होंने एक महिला जिसके मरते हुए वचन थे कि उनके शरीर को कोई गोरा अंग्रेज नहीं छुएगा, उन्होंने उसके शव को बचाने के लिए तलवार उठा ली। आगे देखते हैं। अब निहत्थे साधुओं के दम पर उन्होंने जो है अंग्रेजों से रानी को बचाने की कोशिश की और इस मुहिम में 745 जो नागा साधु थे वो शहीद हो गए। अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए साधुओं ने घास फूस में आग लगा दी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि वो अंग्रेजों से लड़ सकें। जितने 745 शहीद होने के बावजूद भी वो अंग्रेजों से हार रहे थे। तो जो साधु थे गंगादास जी, उन्होंने यही सोचा कि जो रानी है उनकी शव में आग ही लगाते, तो उन्होंने उस कुटिया को आग लगा दी, जो कि सही निर्णय था कहीं ना कहीं। इसके बाद जो है मरते दम तक उनके शरीर को जो है अंग्रेज हाथ नहीं लगा पाए। चलिए ये इसके बाद एक छोटी सी घटना और है जो कि सिंधिया परिवार हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम लोग आज जान लेते हैं। सिंधिया परिवार से जुड़ा हुआ विवाद। ऐसे कहा जाता है कि जो सिंधिया परिवार है 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिया था, जिसके चलते शहादत हुई थी रानी जी की।
रानी ने उनसे मदद मांगी थी, मदद नहीं मिली थी, जिससे सिंधिया परिवार तब से ही आरोप लगते रहे। कहा जाता है ग्वालियर में बने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर सिंधिया परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता था, लेकिन सिंधिया परिवार के वंशज और वर्तमान के जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया इस समय बदल दे गए थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचकर नमन किया। एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो मुख्य कारण रहा हमारे हारने का, वो मेन कारण यही था कि जो अपने थे वही दुश्मनों से मिले हुए थे। हर किसी ने किसी न किसी को धोखा दिया था। अगर हम उस समय एकता के साथ होते, जैसे मराठा साम्राज्य सभी लोग बिखरे हुए थे, अगर हम लोगों ने हमारी शक्ति को पहचाना होता तो शायद हम 200 साल तक उनके गुलाम नहीं रहते। अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति बहुत अच्छे से चलाई, लेकिन हम लोगों ने हमारी एकता का पावर नहीं दिखा पाए। चलिए आगे भी उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल बनी है। आज भी जो मध्य प्रदेश में जो बाबा गंगादास की कुटिया अब रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के रूप में जानी जाती है। हर साल यहाँ बलिदान दिवस के मौके पर 2 दिन का कार्यक्रम चलता है, जिसमें देश भर से आए कलाकार हिस्सा लेते हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के अलावा 1858 की क्रांति और उसमें शहीद हुए लोगों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां आज भी भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। यहाँ भी पढ़े 1857 की वह तलवार जिसके डर से भाग खड़े हुए अंग्रेजी कहानी मालवा के शेर बख्तावर सिंह की। ठीक है, इस कहानी को हम कल के दिन पढ़ेंगे, जानेंगे कि बख्तावर सिंह ने किस तरीके से अंग्रेजों की खटिया खड़ी की हुई थी। चलिए दोस्तों, आज ये मेरी ये वीडियो थी। मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छी लगे। गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की और भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आपको लेकर आती रहूं। आगे आप अगर किसी भी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे इतिहास के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। शुभ रात्रि, राधे राधे।